आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4,90,401 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,296 नए केस आए हैं, जबकि 15,301 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के 34 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को 34 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2725 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 1718 सैंपल निगेटिव आए हैं। नैनीताल जिले में 17 मरीज मिले हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। उधम सिंह नगर में 13 संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि देहरादून में 4 संक्रमित में 1 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। जबकि एम्स ऋषिकेश के मृतक श्रमिक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चमोली जिले में 2, चंपावत में 1 मरीज मिला है। वहीं शुक्रवार को 64 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2725 हो गई है, जबकि 1840 लोग ठीक भी हुए हैं और 848 केस एक्टिव हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 165 हो गई है। बागेश्वर में 74, चमोली में 69, चंपावत में 52, देहरादून में 659, वहीं हरिद्वार में 313, नैनीताल में 425, पौड़ी गढ़वाल में 140, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 62, टिहरी में 410, उधम सिंह नगर में 228 और उत्तरकाशी में 63। तो इस प्रकार से टोटल मामले 2725 हो गए हैं। और वहीं खबर है, चारधाम यात्रा शुरू करने पर जल्द फैसला संभव। तो देवस्थानम बोर्ड ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी है। तो अनलॉक सेकंड में प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा शुरू कर सकती है। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम वाले सभी जिलों से 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने को लेकर के रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि रिपोर्ट 28 जून तक मिल जाएगी, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में यात्रा का स्वरूप तय किया जा सकता है। फिलहाल ये मांग यात्रा को प्रदेश स्तर पर शुरू करने का है। और वहीं खबर आई है, कोरोनिल विवाद को लेकर के निम्स ने कहा, हमने किसी दवा का ट्रायल नहीं किया। तो खबर आई है, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों पर पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल का ट्रायल करने पर जयपुर के निम्स अस्पताल को नोटिस जारी किया है। वहीं अस्पताल के चेयरमैन BS तोमर ने कहा कि हमने कोरोना की किसी भी दवा का ट्रायल नहीं किया है, केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का परीक्षण बिना लक्षण वाले मरीजों पर किया था। मैं नहीं जानता कि योग गुरु बाबा रामदेव ने इससे कोरोना के इलाज का दावा कैसे कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल को बुधवार को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था। दवा के ट्रायल को लेकर के अस्पताल ने न सरकार को बताया और न कोई अनुमति थी। और वहीं खबर है, प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच 2400 रुपये में होगी। तो प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में कोरोना सैंपल की जांच के रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों से प्राइवेट लैब को भेजे जाने वाले सैंपल की जांच GST सहित 2,000 रुपये में होगी और प्राइवेट लैब में स्वयं अपने स्तर पर सैंपल लेने पर GST सहित अधिकतम 2400 रुपये का भुगतान करना होगा। और इस खबर आई है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो 15 जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। तो कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया है। और वहीं खबर है, ये 10वीं और 12वीं के परिणाम 15 जुलाई तक आएंगे। तो CBSE और ICSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाएगा। अब उन परीक्षाओं की जगह छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके नतीजे 15 जुलाई को आ सकते हैं। और वही खबर है, जिला योजना का बजट खर्च करने पर हाईकोर्ट की रोक। तो हाईकोर्ट ने जिला योजना मद में सरकार की ओर से जारी 110 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और RC खुलबे की खंडपीठ में सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रकरण में चुनाव आयोग से राय मशविरा करें। और वही खबर है, देहरादून में लॉकडाउन के चलते ठप रहेगा संचालन। प्रदेश के बाकी डिपो में रोडवेज बसें चलती रहेंगी। तो देहरादून में 2 दिन नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। तो देहरादून में आज और कल बंद रहेगा। तो दून में शनिवार और रविवार को बीते सप्ताह की तरह बाजार, सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं वाले दफ्तर और दुकानों को छूट दी गई है। और वहीं खबर आई है, देहरादून से जहां पे सवारी नहीं, इक्का दुग्गा रूटों पर ही चल रही हैं बसें। वहीं प्रेमनगर में शुक्रवार को सवारियों के इंतजार में खड़े विक्रम ऑटो, विक्रम और ई-रिक्शा को देहरादून में इन दिनों गिनी चुनी सवारियां ही मिल रही हैं। और इस खबर आई, RTO में काम को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो RTO में काम के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन 1 दिन पहले होगा।
तो विभाग ने इसके लिए लिंक जारी कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे appointment.rt और दून.in पर जाकर के आप यहाँ पर लिंक पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र डालेंगे। इसके बाद 1 टाइम पासवर्ड आएगा। पासवर्ड नंबर डालने के बाद आपको दफ्तर आने की तिथि मिलेगी। और वहीं स्वरोजगार योजना को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो पर्यटन विभाग की वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और होम स्टे योजना को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आवेदनों के निस्तारण की निगरानी व्यवस्था भी मजबूत हो पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से जो वेबसाइट रखी गई है वो यहाँ पर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है vcs.scheme.uk.gov.in, इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वही खबर है जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन सीधी भर्ती में रोस्टर के मुद्दे को लेकर के मुखर जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सीधी भर्ती के रोस्टर में पहला पद सामान्य रखने की मांग को लेकर के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन ने साथ ही कहा कि यदि अध्यक्ष दीपक जोशी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। तो एसोसिएशन की शुक्रवार देर शाम हुई बैठक में 30 जून को सभी जिलों में एसपी के जरिए पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजा जाएगा। और वहीं खबर आई है एलटी शिक्षकों में भी वरिष्ठता पर तकरार। तो जूनियर से प्रमोशन समायोजन पाकर एलटी कैडर में आने वाले शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ देने का विरोध भी शुरू हो गया है। सीधी भर्ती में एलटी शिक्षक इस मुद्दे पर एक मंच पर नजर आ रहे हैं। और वहीं खबर आई है लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची जो है वो अटकी हुई है। और वही खबर है फीस माफी को सड़कों पर उतरे अभिभावक। तो निजी स्कूलों में छात्रों से लॉकडाउन के दौरान फीस मांगने के विरोध में शुक्रवार को उत्तराखंड अभिभावक संघ और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इसमें अभिभावकों के साथ ही छात्र ने भी हिस्सा लिया। साथ ही डीएम को मांगों के संबंध में ज्ञापन भेजा है। तो स्कूलों से 4 माह की फीस माफी की मांग की गई है। और वही खबर है ओपन विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा टल गई है। यह परीक्षा 6 जुलाई को प्रस्तावित थी। और वहीं असाइनमेंट जमा करने की डेट बढ़े। तो डीबीएस और डीएबी पीजी छात्र संघ के आंतरिक परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। वहीं लॉ कॉलेज की मौखिक परीक्षा जो है वो 29 जून को होगी। और इसी साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे मंडी में किराया बढ़ोतरी के विरोध में आढ़ती उतरे हैं। और इस खबर आई है देवीधुरा के बग्वाल मेले को लेकर के कल फैसला होगा। तो प्रसिद्ध बराही धाम देवीधुरा में इस बार परंपराओं का निर्वहन और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बग्वाल का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों और कोरोना के कारण बग्वाल के स्वरूप को तय करने के लिए रविवार सुबह 11 बजे मंदिर परिसर में अहम बैठक बुलाई गई है। और वही खबर आई है कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तो बाजार तो खुल गया, कोचिंग संस्थान भी खोले सरकार। तो कोचिंग संस्थान संचालकों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है। कहा नियमों के तहत संस्थान खोलने की अनुमति दी जाए। और इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़े तो सब्जियों के मूल्यों में भी उछाल आने लगा है। तो जो यहाँ पर सब्जियों के दाम हैं वो भी इस प्रकार से बढ़ गए हैं। तो पिछले 7 दिनों में प्रति किलो सब्जियों के भाव इस प्रकार से बढ़े हैं। टमाटर जहां सादिमपुर 30 रुपये किलो मिल रहा था, वहीं अब 60 रुपये किलो मिलने लगा है। आलू जहां 15 रुपये किलो मिल रहा था वो 30 रुपये हो गया है। शिमला मिर्च जो कि 25 थी वो 25 ही है। प्याज 20 रुपये किलो था, अब 30 हो गया है। बैगन जो 20 था वो 40 हो गया। तो इस प्रकार से सब्जियों के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने पर कांग्रेसियों ने जगह जगह सरकार का पुतला फूंका है। और इस खबर आई है जुलाई से शादी विवाह पर लगेगा 5 माह का ब्रेक। तो कोरोना संक्रमण के बीच इस माह शादी विवाह की सीजन समाप्त हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद लोगों को शादी विवाह के लिए 4 माह का इंतजार करना पड़ेगा। लॉकडाउन के पहले चरण में शादी समारोह में रोक के बाद भी जिले में 500 से अधिक बारातें हुई। हालांकि इस बार शादी समारोह में पहले जैसी रौनक नहीं थी। और वहीं खबर है विधानसभा की दीवार पर होंगे नंदा देवी राजात के दीदार। तो उत्तराखंड विधानसभा की दीवार पर भी मां नंदा देवी राजात के दीदार हो सकेंगे। तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा की परिसर की बाहरी दीवारों पर नंदा देवी को जो स्वरूप है इसको प्रदर्शित किया जाएगा। और वहीं खबर है लेक्चर के 66 पदों पर भर्ती फाइलों में उलझी हुई है।
शिक्षकों की सीधी भर्ती के 917 पदों को में से लेक्चर के खाली 66 पदों पर नियुक्तियां शिक्षा निदेशालय और शासन में उलझकर रह गई। तो वर्ष 2018 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चर के 917 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। अगस्त 2019 में चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दे दी गई, पर महिला एवं सामान्य शाखा के कई अभ्यर्थियों ने तैनाती वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। रानी पोखरी निवासी रश्मि और से इस संबंध में शिक्षा विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई, जिसमें लोक सूचना अधिकारी कमला बर्तवाल की ओर से बताया गया कि चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी और नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और चमोली और बागेश्वर जिले में विभिन्न स्कूलों में तैनात की गई सामान्य शाखा में 38 व महिला शाखा में 28 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे सभी पद खाली रह गए। बावजूद अभी तक इन खाली पदों पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। और वही खबर है, ये इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर अब 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए भी पर्यटन विभाग की स्वरोजगार योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम के उपलब्ध होने से आवेदकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं तो 50% या 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वही खबर है, प्रदेश में होगा फीवर का सर्वे। तो प्रदेश में डेंगू मरीजों की शुरुआती पहचान के लिए फीवर सर्वे कराया जाएगा। डेंगू के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर मरीज के सैंपल की जांच ली जाएगी। और वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे मौत का राज खोलेगी लाश, डीएम ने दिया कब्र से निकलने का आदेश। तो युवक की 17 जून को हुई थी मौत, मां को अनहोनी की आशंका। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे युवक की मौत का राज जानने के लिए पुलिस उसकी कब्र से शव निकालेगी। मां की ओर से बेटे की मौत सजग परिस्थितियों में न होने के शक पर जिलाधिकारी ने शव निकाल करके पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। मौत का कारण पता चलने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो खबर है, यह कांवली रोड निवासी अनीस, जो कि पुत्र हनीफ, 17 जून को उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि 22 जून को अनीस की मां दूसरे बेटे के यहां से उसके घर दोबारा पहुंची और बहू के हाव भाव पर कुछ संदेह हुआ। 23 जून को मां ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बेटे की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के हाव भाव पर शक जताया गया है। और वही खबर है डोईवाला से, जहाँ पे सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो 2 लोग घायल हुए हैं। तो हर्रावाला मणिमाई मंदिर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। और इसी साथ देहरादून में आज और कल बरकरार रहेगी साप्ताहिक बंदी। आरटीओ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस खबर आई है, ट्रेनों का संचालन निरस्त होने पर कारोबारी भी परेशान हैं। तो रेलवे स्टाफ 30 जून से ट्रेनों के संचालन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक दून के 18 ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। इससे स्टाफ और यात्री भी कारोबारी भी जो हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में जिन 200 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है उनका संचालन फिलहाल जारी रहेगा। और वही खबर है, एक यात्री लेकर देहरादून से श्रीनगर के लिए रवाना हुई रोडवेज। तो यात्री भी यहां पर नहीं मिल रहे हैं। और इस खबर है, 28 दिन में नहीं 38 दिन में दोगुने हो रहे हैं संक्रमित मरीज। वहीं अब कल फ्लाइट से 342 प्रवासी जॉलीग्रांट पहुंचे हैं। और वही खबर है, कांग्रेसियों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। चीन से तनाव उत्तराखंड के लिए भी चिंता का विषय है। तो प्रीतम ने यहाँ पे बताया है। वहीं स्थापना दिवस पर पौधारोपण किया गया है। और इस खबर आई है डीडी हाथ पिथौरागढ़ से, जहां पे आईटीबीपी ने छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुला लिया है। तो गलवा घाटी में चीन से झड़प के बाद लिपुलेख में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तो सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने लिपुलेख में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुला लिया है। वहीं नेपाल भी बिछा रहा है सड़कों का जाल। तो चीन के बाद अब नेपाल भी भारतीय सीमा तक सड़कों का जाल बिछा रहा है। और खबर आई नई टिहरी से, जहां पे बेरोजगार से डिप्रेशन में आया युवक लगा दी फांसी।
तो बेरोजगारी से डिप्रेशन में आए एक युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। तो पिपली गांव के निवासी युवक लॉकडाउन घोषित होने के बाद 16 मई को दिल्ली से घर आया था। और वहीं खबर है चंबा से, जहां पे कश्मीरी अखरोट से संवरेगी किसानों की आर्थिक स्थिति। देवाल से खबर है, जहां पे बुजुर्ग की मौत के बाद हुई जांच में संक्रमित मिला परिवार का युवक। तो लुवानी गांव के क्वारंटीन सेंटर में रह रहा है एक युवक 18 साल का, जो कि है कोरोना पॉजिटिव मिला है। और वहीं खबर आ रही है अगस्त के बाद कम होगा कोरोना का संक्रमण। तो HNB गढ़वाल के भौतिक विभाग ने गणितीय विश्लेषण में लगाया अनुमान और इसके लिए एक मॉडल भी तैयार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगस्त के बाद जो कोरोना का संक्रमण है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। वहीं खबर है थराली से, जहां पे सांभर का शिकार करने पर 4 लोगों को जेल डाला गया है। और वहीं खबर आई है दून में 8, हरिद्वार में 4 सवारी लेकर के बस जो है वो रवाना हुई। और गढ़वाल से खबर है, जहां पे स्कूटी को रस्सी से खींच करके प्रदर्शन किया गया। तो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। और जोशीमठ से खबर है, जहां पे पॉलिटेक्निक बंद करने के बजाय बढ़ाएं ट्रेंड। तो भाजपा जोशीमठ मंडल की ओर से पॉलिटेक्निक जोशीमठ को बंद न करने की मांग को लेकर के DM चमोली को ज्ञापन भेजा गया है। और वही खबर है यह रुड़की से, जहां पे बॉर्डर पर प्रवासियों से वसूली करते धरे गुरुजी। तो नारसंग बॉर्डर पर तैनात एक शिक्षक ने बिना पास के प्रदेश में एंट्री करवाने के लिए लोगों से पैसे मांगे, तो उन्होंने हंगामा कर दिया। विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया। और वही खबर आई है सुल्तानपुर से, जहां पे धारदार हथियार से गोद करके ट्रक ड्राइवर की हत्या की गई है। तो बृहस्पतिवार देर रात 3 बजे घर में सोते समय बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे बिना अनुमति के बन रहे थे फ्लैट। तो HRDA की टीम ने चलाया अभियान, कई निर्माण को सील कर दिया है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे चेकिंग कर रहे दरोगा पर हमला हुआ है। तो सिडकुल क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर शाम वाहन चेकिंग कर रहे दरोगा से मोटरसाइकिल सवार युवक उलझ गया। युवक ने भाई को मौके पर बुला करके दरोगा के हाथ पर नाखून गड़ा दिए। और वहीं खबर है लक्सर से, जहां पे बाहर से आने वालों की जानकारी दें। तो बाहर से आ रहे प्रवासियों पर पैनी नजर रखने के लिए शुक्रवार को लक्सर SDM ने लक्सर और खानपुर विकासखंड के ग्राम प्रधानों के साथ ही सभी लेखपाल और BDO की बैठक ली। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले हर प्रवासियों की जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जाए। और खबर है रुड़की से, जहां पे सेवानिवृत्त कर्नल के घर हजारों की चोरी हुई है। हरिद्वार में भी रोडवेज बसों में नहीं मिल रही हैं सवारियां। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे नर्सिंग स्टाफ से नहीं लिया काम। तो भेल अस्पताल के ठेके पर रखे कर्मचारियों को निकालने का मामला सामने आया है। और वहीं कांवड़ यात्रा जो है इस बार स्थगित कर दी गई है। तो इसको लेकर के व्यापारियों ने कांवड़ उठा करके प्रदर्शन किया है। वहीं इनकी मांग है कि कांवड़ यात्रा को शुरू की जाए। और खबर है ये पत्री से, जहां पे मनरेगा से नालों का निर्माण किया जा रहा है। बात करते हैं हल्द्वानी की। तो STH में कोरोना संक्रमित महिला को सामान्य संग रखा गया। वहीं डॉक्टरों समेत अब 10 को क्वारंटाइन किया गया है। तो कोरोना को लेकर के बरती जा रही सजगता और सावधानी के स्वास्थ्य विभाग के दावे धरे रह गए। कोरोना पॉजिटिव महिला को STH में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सामान्य मरीजों के साथ रख दिया गया। महिला के कोविड पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और STH प्रबंधक में हड़कंप मच गया। 3 प्रसूताओं को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 2 डॉक्टर समेत 10 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे जिले में कोरोना का कहर 14 और नए मरीज मिले हैं। और वहीं खबर आई है नैनीताल के बेताल घाट से, जहां पे मारपीट के बाद थाने में 2 पक्षों का हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। सिल्ट में पानी रोका तो चाइनीज मांझे से काटी बिजली। तो 2 खराब नलकूप भी नहीं हो पाए ठीक तल्ली। हल्द्वानी में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। और वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पे सरसों का तेल 15 रुपये महंगा हो गया है।
बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो गंगोली हाट से खबर है जहां पे ट्रक कार की भिड़ंत में जीआईसी खिरमांडे में प्रधानाचार्य की मौत हो गई है। और इसी के साथ खबर है ये जगह जगह बारिश से मकान टूटे हैं। तो खाड़ी सुनार गांव को जोड़ने वाली पुलिया भी टूटी है। तो बारिश से एक मकान टूटा। कुटगल गदेरे में भी उफान आने से भू कटाव हुआ है। वहीं जुम्मा गांव में लकड़ी का पुल भी बहा है। 400 जो आबादी है वो परेशान है। सड़कें बंद, नदियां उफान पर। तो पिथौरागढ़ चंपावत से खबर आई है। वहीं डाकन खुनोली सड़क पर जीप पर गिरा मलबा। तो बारिश ने यहां पर आफत मचा रखी है। और इस खबर आई चंपावत से जहां पर तेंदुए की 2 खालों के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं होम क्वारंटाइन की व्यवस्था देखने गए थे, हादसे ने जान ले ली है। तो प्रधानाचार्य तेज सिंह की मौत पर जताया शोक। तो प्रधानाचार्य तेज सिंह मोहरा को प्रशासन ने खिरमांडे क्षेत्र में होम क्वारंटाइन लोगों की व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी बनाया था। शुक्रवार की सुबह वह निरीक्षण करने गए थे, लेकिन गंगोली हाट पहुंचने से पहले ही तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को रौंद दिया, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीमांत पर संचार सेवा बहाल, लोग हलाकान। तो पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमाएं चीन और नेपाल सीमा से लगती हैं। इसके बावजूद सीमांत में संचार सुविधा बदहाल है। कुछ इलाकों में लोग नेपाल के नेटवर्क के सहारे हैं। हालांकि भारत सरकार ने सीमांत के ग्राम प्रधानों को सैटेलाइट फ़ोन दिए जरूर हैं, लेकिन यह भी ग्रामीणों के लिए मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि इससे बात करने के लिए 1 मिनट की कॉल में इनकमिंग और आउटकमिंग के 12 रुपये प्रति मिनट खर्च करने पड़ते हैं। वहीं रोडवेज के संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। तो संविदा कर्मियों ने सरकार और परिवहन निगम पर लगाए कार्मिकों की अनदेखी का आरोप। टनकपुर से 2 बसों का संचालन शुरू हो गया। तो यात्रियों के नहीं होने से सिर्फ 2 रूटों के लिए ही बसों का संचालन शुरू हो पाया है। बात करते हुए तपसी नगर की खबरों की। तो 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जिले में 114 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे चीनी कंपनी का ऑर्डर निरस्त किया गया है। जापान से मंगाई कलर सॉर्टर मशीन। और इसी के साथ खटीमा से खबर है, जहां पे संक्रमित व्यक्ति के साथ आए यात्री को किया क्वारंटाइन। वहीं जल्द पूरे होंगे 15वें वित्त योजना के काम। और इस खबर है मांस रखने के 2 आरोपियों की ऑनलाइन जमानत मंजूर हो गई है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, जसपुर से। तो पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। तो प्रदेश भर में कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ चंपावत से खबर आई, जहां पे तेंदुए की 2 खालों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है शक्ति फॉर्म से, जहां पर युवक की हत्या कर शव तटबंध के किनारे फेंका गया है। तो सिर पर धारदार हथियार से गहरे घाव के निशान नहीं हो पाई शिनाख्त। काशीपुर से खबर है, जहां पे डीजल चोरी करते एक को दबोचा गया है। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे सजा काटने से पहले नाबालिग को होना पड़ेगा होम क्वारंटाइन। तो जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले नाबालिग आरोपियों को सजा काटने से पहले हर हाल में संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा।